साथियों हमें एक प्रॉब्लम हुआ है वहाँ पे जहाँ पे हम गए थे एग्रीकल्चर में। वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है क्योंकि अभी दीपावली भी है, तो इस वजह से वो लोग छुट्टी पे घरों पे गए हैं। तो इस वजह से हम लोग हमारे जो धारवाड़ में एक बंदा ऐसा है जो सिर्फ एनिमल को ही नहीं, मतलब कि जितने भी एनिमल्स में स्नेक हो, कुत्ता हो, घर का डॉग हो या तो कैट हो, जो भी बकरी छेली वगैरह जो भी हो, हमारे जो भी एनिमल्स है वो सारे जानवरों को भी वो सेव करते हैं, जैसे कि उसका ट्रीटमेंट करते हैं। उनका नाम है, मैं उनको सामने भी बुलाना चाहूँगा। तो ये है हमारे बहुत बड़े धारवाड़ के सोमशेखर इनका नाम है। ये हमारे धारवाड़ में सारा काम करते हैं, जैसे कि जानवरों को ट्रीटमेंट वगैरह देना। तो ये इन्हीं के पास मैं लेके आया हूँ। शाम को अभी यहाँ पे इनके सामने दिखाऊंगा, तो ये क्या ट्रीटमेंट करेंगे वो आपके सामने भी मैं दिखाऊंगा। तो हमारे जो एक अलग से एक्सपर्ट है जो मंजू स्नेक सेवर है, ये भी हमारे साथी है। तो ये भी एक अपना हमारे साथ में एक इनका भी रैट्स निकला है, थोड़ा उसे भी थोड़ा बाइट वगैरह हुआ है, तो उसके साथ ये भी काम करेंगे और हमारे साथ सोमशेखर भी काम करेंगे। तो लगातार हमारे साथ वीडियो में बने रहिए आखिरी तक, और क्या क्या होता है, ये कैसे ट्रीटमेंट देते हैं, मैं आपको कंटिन्यू दिखाऊंगा। तो मंजू, ये इसके इलाज को बहुत बेहतरीन जानते हैं कि सांप को बाइट होने के बाद क्या ट्रीटमेंट दिया जाए, कौन सा इंजेक्शन दिया जाए, एंटीबायोटिक कैसा दिया जाए। तो इस वजह से मैं आपके सामने ये दिखाना चाहता हूँ कि सांप को बाइट गिट होने के बाद बहुत से लोग मार देते हैं, ये जान के कि वो हम पे हमला भी कर सकता है, हमारे घरों पे भी आ सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सांप का लंबी उम्र है, ये कुछ ना खाने पाने की वजह से, इस वजह से इसका थोड़ा बहुत ज़्यादा जख्म भी हुआ है। तो ये सोमशेखर साहब, आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में, मतलब ये किस वजह से हुआ है, इसके बारे में थोड़ा हमारे व्यूवर्स को बताइए। तो ये लगता है किसी ने मारा है, नहीं तो ये कहीं पे फंस गया होगा। बहुत देर तक उधर ही कोशिश करके बाहर निकल गया होगा, तो उसकी वजह से ऐसा चोट लग सकता है। तो इसको अभी हम ट्रीटमेंट करेंगे। चलिए ठीक है, आपके जो आप काम अंजाम देना चाहते हैं आप कंटिन्यू कीजिए। तो साथियों अभी इसको सबसे पहले क्लीन करना है। तो सोमशेखर साहब तो अभी इसको क्लीन कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि आप भी देख पा रहे हैं। ओहो हो बेटा, क्यों, क्या हुआ, बचा रहे तेरे को? नहीं, आप देख सकते हैं ये मेरे हाथों में खेल रहा है, मतलब कि इसको भी सुकून मिल रहा है कि मुझे अच्छा इलाज दे रहे हैं, मतलब कि उसको पता चल रहा है कि ट्रीटमेंट मेरा कंटिन्यू कर रहे हैं बोल के। तो उसको पता चल रहा है कि मेरा ट्रीटमेंट इलाज कर रहे हैं बोल के, तो इस वजह से वो भी शांत है, कोई भागा दौड़ी नहीं कर रहा है। तो साथियों इसको ये खुदा ने इसको एक जो बनाया है कुदरत के तौर पे, इसको ज़बान नहीं होती है कहने में, मतलब कि मुझे ऐसा हो रहा है, ऐसा हुआ है, मुझे ट्रीटमेंट दीजिए कहने के लिए। हम लोग जो होते हैं तो हमारी समझदारी के हिसाब से इसको ट्रीटमेंट देना पड़ता है। शायद ही आप इस केस को पहले कभी देखे होंगे, शायद यहाँ पे हमारी पब्लिक भी रुकी है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये भी सोच रहे होंगे कि सांप को भी ऐसा ट्रीटमेंट दे रहे हैं बोल के।
कि आप देख सकते हैं इसका यहाँ तक इलाज किया गया है। मतलब कि इसको स्टिचेस नहीं डाल सकते क्योंकि ये यहाँ पे इसका जो स्किन है वो मिल रहा है, जैसे कि जेंट हो रहा है, ड्राई भी हो रहा है। तो हम लोग इसको और लगभग 1 दिन या तो 2 दिन इसको इसमें रखेंगे। अगर से ये ठीक हो तो सही है, नहीं तो इसको हम लोग स्टिचेस डाल के, जो बड़ा सर्जन होता है उसके पास लेके जाके इसको स्टिचेस डाल के उसके बाद इसको हम लोग थोड़ा ठीक करने के बाद ये इसकी सेहत ठीक हो तो इसको हम लोग फॉरेस्ट एरिया में रिलीज़ कर देंगे। तो इसी के साथ जो हमारे स्नेक सेवर और एक है जो मंजू, तो उन्होंने एक सांप पकड़ा था, उसको थोड़ा खरोच आने की वजह से उसको भी थोड़ा ट्रीटमेंट दे रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका साइज और इसका साइज सेम है, लेकिन ये उम्र में बड़ा होने के कारण, कुछ ना खाने के कारण इसकी हालत थोड़ी बेकार हो गई है। मतलब कि ये अभी भी फ्रूतीला है, जाने की फिराक में ही है। मतलब इसको थोड़ा इलाज करने तक हम लोग नहीं छोड़ेंगे। इलाज करने के बाद इसको अच्छे से एरिया में देख के, फॉरेस्ट में देख के, जहाँ पे इसको खाना गिना वहाँ पे मिलेगा तो वहाँ पे हम लोग इसको वहाँ पे रिलीज। उसको बैंडेज करने के लिए बोला है। बैंडेज है, तो बैंडेज करने के लिए बोला है, तो थोड़ा सा बैंडेज करेंगे। ये सांप जैसे डब्बे में घूमता है, इस वजह से तो बैंडेज नहीं रुकेगा, लेकिन फिर भी एक डॉक्टर की सलाह हम लोग मानना पड़ता है क्योंकि हम डॉक्टर से ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं होते हैं। तो इस वजह से उनकी भी एक बात सलाह मानेंगे, तो वही ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो देखेंगे कहाँ तक क्या क्या कार्रवाई होती है। तो साथियों, ड्रेसिंग करने के बाद जो हमारे सोमशेखर डॉक्टर है, डॉक्टर ने हाँ, तो ये एनिमल्स को
जो इलाज देते हैं बहुत पक्का इलाज देते हैं। जैसे कि हमारे शहर में बहुत सारे जो गाय वगैरह है, जो कुत्ते हैं और बिल्लियाँ वगैरह रोड पे जो घूमते हैं, फालतू जानवर है, उनको सभी ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे कि मैंने इसको कल रात में पकड़ा था, 2:30-3 बजे मुझे कॉल आने की वजह से मैं जाकर इसको रेस्क्यू करके लाया। जब मैं इसको सुबह में देखा तो ये मुझे पता चला कि ये इंजोर है। तो मैं पहले छोड़ने से पहले ये ठीक समझा कि सोमशेखर साहब को एक बात पूछेंगे, उसके बाद वो क्या इलाज देंगे, उसके बाद हम लोग ठीक करके छोड़ सकते हैं या नहीं। तो इस वजह से मैं उनके पास लाया था। मैं हमारे पूरे टीम के तरफ से उनको बहुत सारा धन्यवाद कहना चाहता हूँ। इससे ज़्यादा मेरे पास कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच सर, जो आपने इस सांप की मदद की। तो आपके तरफ से हम लोग इसको 2 दिन के बाद छोड़ सकते हैं ना जंगल में? 2 दिन के बाद एक और बार देखेंगे। देखेंगे। उसके बाद क्या होगा वो करेंगे। चलिए ठीक है। तो इनका कहना यही है। तो मैं ये जो है बॉक्स, तो जो हमारे स्नेक सेवर मंजू है, तो उनके हाथ में दे के 2 दिन तक लगभग देख रहे कि वो करेंगे। तो उसके बाद जो हो सकता है मैं वो आपके सामने पेश करूँगा। तो हमारे यूट्यूब चैनल के साथ लगातार बने रहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्कार ಗೆಳೆಯರೇ।